हेलो दोस्तों, सत्या क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हमारा जो क्वेश्चन है वो नदियों से संबंधित है। इससे पहले पार्ट 1 मैं करा चुका हूँ जिसमें 25 क्वेश्चन थे, और ये जो है पार्ट 2 है जिसमें 25 क्वेश्चन हैं। और नदियों से संबंधित मैंने आपके वीडियो बनाई थी इससे पहले, आपकी प्रायद्वीपीय नदियाँ, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ठीक है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ। तो अगर नहीं देखी हैं तो उसे देखना, बहुत हेल्पफुल है। और ये क्वेश्चन जितने भी नदियों से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो मैंने बोला था मैं 100 क्वेश्चन कराऊंगा। 25 मैंने ये करा दिए, 25 ये हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी नदी गंगा के दाहिनी ओर से आकर मिलती है, यानी आपकी राइट हैंड से दाहिनी ओर से आके मिलती है? तो इसमें से रामगंगा, गंडक, सप्तकोसी या पुनपुन। तो दाहिनी ओर से आके मिलती है पुनपुन, ठीक है। और पुनपुन नदी जो है ये आपका पठारी क्षेत्र से निकलती है, और पठारी क्षेत्र जो है वो दाहिनी ओर है। रामगंगा जो है ये आपका मैदानी भाग से निकलती है। गंडक नदी जो है ये भी नेपाल से आती है। सप्तकोसी नदी भी नेपाल से आती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पुनपुन नदी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कल्याणी नदी किस राज्य में बहती है? तो कल्याणी नदी किस राज्य में बहती है? ए उड़ीसा, बी पश्चिम बंगाल, सी झारखंड या डी गुजरात। तो इसका सही आंसर है, कल्याणी नदी जो है ये पश्चिम बंगाल में बहती है, ठीक है ना। कहाँ बहती है? पश्चिम बंगाल में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो ए सोन नदी, बी लूनी नदी, सी माही नदी या डी तापी नदी। तो भारत की एक नदी है, इसका नाम है माही नदी। और माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है, और ये नदी 3 राज्यों में बहती है। कौन सी? माही नदी। एक तो आपका एमपी है, एमपी में बहेगी। दूसरा आपका राजस्थान में जाती है, ठीक है ना। राजस्थान के बाद फिर लौट के किस में आ जाती है? गुजरात में आ जाती है। तो गुजरात में आती है, और गुजरात में आके खम्बात की खाड़ी में, किस में गिरेगी? खम्बात की खाड़ी में। तो खम्बात की जो खाड़ी है वहाँ पर जाके ये अरब सागर में गिर जाती है। कौन सी नदी? माही नदी। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि ये बताओ कि वह कौन सी नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? तो भूमध्य रेखा को 2 बार जो काटती है वो आपकी अफ्रीका की एक नदी है जिसका नाम है कांगो नदी। क्या नाम है? कांगो नदी। तो अफ्रीका की कांगो नदी जो है ये आपका भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। इसका एक नाम और है जायरे नदी। तो कभी कभी एग्जाम में ये भी आ जाता है कि जायरे नदी जो है वो किसे 2 बार काटेगी? भूमध्य रेखा को, या कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटेगी। उसके अलावा एक क्वेश्चन और आता है कि मकर रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? तो मकर रेखा को 2 बार काटती है अफ्रीका की एक नदी है, इसका नाम है लिम्पोपो। क्या नाम है? लिम्पोपो। तो लिम्पोपो नदी कहाँ पर बहती है? दक्षिण अफ्रीका में, जो मकर रेखा को 2 बार काटेगी। फिर एक क्वेश्चन ये आता है कि मकर रेखा को 3 बार कौन सी नदी काटती है? तो मकर रेखा को 3 बार जो नदी काटती है जिसका नाम है, मकर रेखा को 3 बार जो नदी काटती है उसका नाम आपका बरमेजो नदी। क्या नाम है? बरमेजो। तो बरमेजो नदी जो है ये मकर रेखा को कितनी बार काटती है? 3 बार काटती है। और ये कहाँ बहती है? आपकी अर्जेंटीना में बहती है। अर्जेंटीना। अर्जेंटीना कहाँ पर है? दक्षिणी अमेरिका का एक देश है। तो मकर रेखा को 3 बार काटेगी बरमेजो, मकर रेखा को 2 बार काटेगी आपकी लिम्पोपो नदी, भूमध्य रेखा को 2 बार काटेगी जिसका नाम है कांगो या जायरे नदी, और कर्क रेखा को 2 बार काटती है माही नदी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चिल्का झील के दक्षिण में कौन सी नदी बहती है? दक्षिण में कौन सी नदी बहती है किसके? चिल्का झील के। महानदी, गोदावरी, कृष्णा या हुगली। तो इसका सही आंसर है, दक्षिण में जो बहेगी वो है आपकी गोदावरी। जैसे मान लो ये प्रायद्वीपीय भारत है, ठीक है ना, ये प्रायद्वीपीय भारत है, और प्रायद्वीपीय भारत में ये जो है ये नदी है, इसका नाम है महानदी। क्या नाम है? महानदी, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर एक झील है, ये वाली, ये जो झील है इसका नाम है चिल्का। तो चिल्का के उत्तर में महानदी, और फिर इधर एक नदी बहती है इसका नाम है गोदावरी। ये किसका नाम है? गोदावरी। तो ये क्वेश्चन आपका जूनियर असिस्टेंट 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था कि चिल्का झील के उत्तर में कौन सी नदी बहती है? तो उत्तर में महानदी है, और दक्षिण में कौन सी है? गोदावरी नदी है। उसके बाद यहाँ पर एक झील और इसका नाम है कोलेरू झील। ये मैंने दक्षिण भारत की जो नदियाँ कराई होंगी उसमें लिखा है, उसे एक बार आप जरूर देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुंदरबन का डेल्टा किन 2 नदियों के मुहाने के बीच है? हुगली और मेघना, कृष्णा और गोदावरी, महानदी और गोदावरी या डी भागीरथी और जमुना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हुगली और मेघना। मैंने क्वेश्चन पूछा कि सुंदरबन का डेल्टा किन 2 नदियों के मुहानों के बीच है? तो हुगली और मेघना के बीच में। लेकिन कौन सी 2 नदियां जो हैं वो सुंदरबन का डेल्टा बनाती हैं? तो वो आपकी गंगा है, ठीक है ना। कौन सी है? गंगा है। उसके अलावा दूसरी है ब्रह्मपुत्र, ठीक है, ब्रह्मपुत्र। तो गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है, सुंदरबन का डेल्टा, ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। लेकिन किन 2 नदियों के मुहाने पर है? तो ये पड़ेगा आपका हुगली और मेघना, क्योंकि हुगली नदी इधर आती है, गंगा इधर चली जाती है, आगे इसमें ब्रह्मपुत्र आती है, और ब्रह्मपुत्र मिलकर ये मेघना कहलाती है। तो ये हो जाएगा मेघना,
ठीक है ना। ये हो जाएगी आपकी कौन सी नदी, हुगली नदी, और ये गंगा है, ब्रह्मपुत्र है। तो इसके बीच का जो ये स्थान पड़ा, ये वाला, ये आपका कहलाएगा सुंदरबन का डेल्टा, और ये हो जाएगी आपकी बंगाल की खाड़ी। तो सुंदरबन का डेल्टा किन दो नदियों के बीच में पड़ेगा, दो नदियों के बीच में पड़ेगा। कौन कौन सी हैं, हुगली और मेघना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है तीस्ता नदी किस की सहायक नदी है, यानी तीस्ता नदी किसकी सहायक नदी है, जमुना की, पद्मा की, हुगली की या गोदावरी की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जमुना। जमुना यानी ब्रह्मपुत्र। तो ये जमुना बांग्लादेश में कही जाती है ब्रह्मपुत्र, यानी ब्रह्मपुत्र जब बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है तो उसे जमुना कहते हैं, और जिसमें जाके आके कौन सी नदी मिलती है, तीस्ता। और तीस्ता नदी जो है ये सिक्किम से निकलती है। कहाँ से निकलती है, सिक्किम से निकलती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी नदी बरसाती नदी का उदाहरण है। बरसाती यानी जो बरसातों के महीने में ही बहती है। तो इसका ए रामगंगा, बी घाघरा, सी कोसी या डी पेरियार। तो इसका सही आंसर है आपका पेरियार, क्योंकि पेरियार दक्षिण भारत की नदी है, और दक्षिण भारत की जितनी भी नदियां हैं वो सारी की सारी बरसाती नदियां हैं। ठीक है ना। तो पेरियार कहाँ की नदी है आपकी, ये केरल की है। कहाँ की है, केरल की सबसे बड़ी नदी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दक्षिण भारत की कौन सी एकमात्र नदी जो वर्षभर बहती है। ए गोदावरी, बी कृष्णा, सी कावेरी या डी महानदी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका सी आंसर हो जाएगा, कावेरी नदी। तो कावेरी नदी जो है इसे दक्षिण की गंगा भी कहते हैं, और ये तमिलनाडु, किस राज्य में बहती है आपका, ये आपका तमिलनाडु, और एक राज्य है इसका नाम है कर्नाटक। तो तमिलनाडु, कर्नाटक, ये दो राज्यों में बहती है कौन सी, कावेरी नदी, और ये वर्ष भर बहती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है नीलम नदी, यानी इसे किशन गंगा नदी के नाम से भी जानते हैं, ये किसकी सहायक नदी है। ए चिनाब, बी झेलम, सी सतलज या डी सिंधु। तो ये झेलम की सहायक नदी है कौन सी, नीलम नदी। तो पाकिस्तान में से नीलम कहा जाता है और भारत में से किशन गंगा कहा जाता है, और इसी नदी के जल बंटवारे को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच में मतलब विवाद था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा गलत है। पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज के बीच है, या बी कुमाऊं हिमालय सतलज और काली नदी के बीच है, सी नेपाल हिमालय काली और गंडक नदी के बीच है, या डी असम हिमालय तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में। इसमें गलत कौन सा है। तो देखो पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज के बीच में बिल्कुल सही है, कुमाऊं हिमालय सतलज और काली नदी के बीच में बिल्कुल सही है, नेपाल हिमालय काली और गंडक, यानी यहाँ गंडक नहीं होगा, यहाँ पर जो नदी होगी, ठीक है ना, यहाँ पर जो नदी होगी ध्यान रखना, जो उसमें नदी होगी वो आपकी है क्या नाम है, तीस्ता नदी। तो तीस्ता नदी है, तो तीस्ता नदी और काली नदी के बीच में कौन सा हिमालय है, नेपाल हिमालय है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। तो सी इसमें गलत जोड़ा था, तीस्ता नदी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है पेरियार नदी किस राज्य की सबसे लंबी नदी है। सिंपल क्वेश्चन है, केरल की है, तमिलनाडु की, कर्नाटक की है, गोवा की। तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा, केरल। तो केरल की कौन सी नदी है, पेरियार। और पेरियार नदी जो है ये पश्चिम की ओर बहती है, ध्यान रखना। पेरियार नदी है, एक आपकी भरतपूजा नदी है जो केरल में बहती है, वो भी आपकी पश्चिम की ओर बहती है। तो पेरियार किस राज्य की सबसे लंबी नदी है, केरल की। और पेरियार नदी जो है इसका मोहना एक झील में पड़ता है, इसका नाम है बेम्बनाद झील, बेम्बनाद। तो बेम्बनाद झील किस राज्य में है, केरल में है, और ये एक तरीके से लैगून झील है। कौन सी झील है, लैगून झील। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सी नदी रिफ्ट वैली में नहीं बहती, यानी भ्रंश घाटी में नहीं बहती। कावेरी है, नर्मदा, यानी ए कावेरी, बी नर्मदा, सी ताप्ती या डी सोन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सी नदी, तो ये है ए कावेरी नदी, क्योंकि नर्मदा नदी जो सबसे बड़ी भ्रंश घाटी का निर्माण करती है, ताप्ती नदी जो है ये भी भ्रंश घाटी में बहती है, और सोन नदी भी भ्रंश घाटी में बहती है, लेकिन कावेरी नदी जो है भ्रंश घाटी में नहीं बहती। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी जो है, ए कावेरी, बी कृष्णा या सी नर्मदा या डी गोदावरी। तो दूसरी सबसे बड़ी नदी है गोदावरी, पहली सबसे बड़ी नदी जो है आपकी गंगा, ठीक है, दूसरी गोदावरी, तीसरी जो है वो है आपकी कृष्णा नदी। तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, दूसरी गोदावरी है, तीसरी कृष्णा है। ठीक है ना। और दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, गोदावरी नदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किस नदी पर है, ए गंगा, बी ब्रह्मपुत्र नदी, सी कावेरी नदी या डी गोदावरी नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या जो है ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है, जो गंगा नदी पर है, इलाहाबाद से लेके हल्दिया तक। कहाँ से कहाँ तक, तो ये है इलाहाबाद, ठीक है, इलाहाबाद से कहाँ तक है, हल्दिया। तो इलाहाबाद से हल्दिया के बीच में राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है जो सबसे बड़ा है। दूसरा आपका जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी पर है जो सादिया से दुबरी तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पंजाब की 5 नदियों में जो पंच नद का निर्माण करती हैं उनमें सबसे लंबी कौन सी नदी है।
ए झेलम, बी ब्यास, सी चिनाब या डी सतलज। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका चिनाब नदी। तो 5 नदियाँ, जो पंजाब की 5 नदियाँ ने हम पंच नदी भी कहते हैं, उनमें से चिनाब सबसे लंबी है और सबसे छोटी जो है वो है आपकी कौन सी, वो है रावी। तो रावी जो है पंच नदियों में सबसे छोटी है और चिनाब जो है वो सबसे लंबी नदी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता कब हुआ था? ए 1989 में, 1990 में, 1960 में या 1980 में? तो इसका आंसर हो जाएगा 1960, यानी सी आंसर इसका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1960 में। तो ये 1960 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मांडवी नदी जल विवाद निम्न में से किन राज्यों के बीच में? तो मांडवी नदी का एक नाम और इसे बोलते हैं महादेई नदी। क्या बोला जाता है? महादेई या महादाई नदी। तो मांडवी नदी जो गोवा की नदी है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ए गोवा कर्नाटक महाराष्ट्र, बी गोवा कर्नाटक तमिलनाडु, सी गोवा कर्नाटक तेलंगाना या डी केरल कर्नाटक तमिलनाडु। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, गोवा कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में है मांडवी जल विवाद, जिसे महादेई नदी या महादाई नदी के नाम से भी जाना जाता है, जो गोवा की सबसे प्रमुख नदी भी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण भारत की एकमात्र नदी जो आते हुए मानसून और जाते हुए मानसून दोनों की वर्षा से जल प्राप्त करती है। तो ये नदी ए कावेरी, बी पेरियार, सी गोदावरी या डी कृष्णा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कावेरी नदी, जिसे हम दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। ये आते हुए मानसून और जाते हुए मानसून दोनों की वर्षा का जल प्राप्त करती है। यही कारण है कि इसमें बरस भर जल रहता है। बाकी सभी जो है दक्षिण भारत की नदियां गर्मियों के समय में सूख जाती हैं। और कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? ये निकलती है कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19वां क्वेश्चन है, यमुना नदी इनमें से किस राज्य से होकर नहीं बहती? ए हरियाणा, बी राजस्थान, सी उत्तर प्रदेश या डी दिल्ली। तो इसका सही आंसर है, ये नदी राजस्थान में नहीं जाती, हरियाणा में जाती है, उत्तर प्रदेश में जाती है, दिल्ली में जाती है। 4 राज्यों में बहती है, ध्यान रखना। उत्तराखंड से ये निकलेगी, यानी यूके यानी उत्तराखंड से निकलेगी, फिर ये आपकी हरियाणा में जाएगी, सॉरी उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, उसके बाद फिर ये दिल्ली में, ध्यान रखना। तो ये नदी आपकी राजस्थान में नहीं बहती। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरावली से निकलकर पूरब की ओर बहने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? क्योंकि अरावली जो श्रृंखला है, वो अरावली श्रृंखला से जितनी भी नदियां निकलती हैं वो सारी की सारी पश्चिम की ओर जाती हैं, लेकिन एकमात्र ऐसी नदी है जो पूरब की ओर बहती है। ए लूनी, बी घग्गर, सी बनास या डी करमनासा। तो इसका आंसर सी है। बनास नदी जो है अरावली से निकल के पूरब की ओर बहती है और ये चंबल की सहायक है। किसकी सहायक है? चंबल। और चंबल जो है ये बीहड़ों के लिए जानी जाती है, सबसे अधिक ये भूमिका अपर्दन करती है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, इनमें से कौन सी नदी कैलाश मानसरोवर झील के पास से नहीं निकलती? तो कैलाश मानसरोवर झील जो है ये कहाँ पर है? ये आपकी पड़ती है वहाँ पर, क्या नाम है, तिब्बत में है। तो सिंधु नदी, सतलज नदी, काली नदी या ब्रह्मपुत्र नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि सतलज, सिंधु। तो इसमें आपकी काली नदी जो है ये आपकी मानसरोवर के पास से नहीं निकलती। सिंधु नदी भी निकलती है, सतलज भी निकलती है, ब्रह्मपुत्र भी निकलती है। सिंधु जो है मानसरोवर से निकलकर इधर बह जाती है पश्चिम की ओर, और ब्रह्मपुत्र जो है वो पूरब की ओर आती है, और सतलज नदी जो है ये आपकी इधर निकल के उत्तर, उसमें हिमाचल प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी धनुष के आकार का डेल्टा बनाती है? तो धनुष के आकार का जो डेल्टा बनाती है वो आपकी ए महानदी, बी गोदावरी, सी पेन्नार या डी भरतपूजा। तो धनुषाकार जो डेल्टा बनाएगी वो बनाएगी आपकी ए, इसका आंसर हो जाएगा महानदी। क्या हो जाएगा? महानदी। तो महानदी जो है ये धनुषाकार डेल्टा बनाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और ये हाँ, एक और क्वेश्चन ध्यान रखना, ये भी आता है, किन दो नदियाँ, मतलब कौन सी दो नदियाँ मिलकर धनुषाकार डेल्टा बनाती है? तो महानदी है और एक नदी है ब्रह्मांडी नदी, जो कहाँ की है? वो भी आपकी उड़ीसा राज्य की है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम की ओर बहने वाली तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो पश्चिम की ओर बहने वाली ए नर्मदा, बी ताप्ती, सी साबरमती, डी लूनी। तो पश्चिम की ओर बहने वाली पहली सबसे लंबी है आपकी नर्मदा, दूसरी ताप्ती और तीसरी है साबरमती। तो साबरमती तीसरी सबसे लंबी नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की कौन सी एकमात्र नदी है जिसमें बरस भर पानी रहता है? ठीक है, तो राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी, लूनी नदी, चंबल नदी, बनास नदी या फिर यमुना नदी। तो इसका सही आंसर है आपका बी, चंबल। तो चंबल राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जिसमें बरस भर पानी रहता है। ठीक है, जिसमें बरस भर पानी रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर किस स्थान से निकलती है? तो इंदिरा गांधी नहर ए भाखड़ा नागल बांध से, बी हरके बांध से, सी पोंग बांध से, डी हथनीकुंड बैराज से। तो ये नदी जो है ये निकलती है हरके बांध पंजाब।
जहाँ पर यानी हरके बांध जो है ये पंजाब में है, और यहाँ पर आपकी दो नदियाँ मिलती हैं, एक आपकी सतलज, ठीक है, और दूसरी है व्यास। सो सतलज और व्यास दोनों नदियों का जहाँ संगम होता है, यानी दो नदियाँ जहाँ मिलती हैं, वहाँ एक बांध बनाया गया, इसका नाम है हरके बांध, और वहीं से निकाली गई है इंदिरा गांधी नहर। तो ये हो गए आपके 25 क्वेश्चन। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और जो नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगली जो वीडियो रहेगी वो आपकी नदियों से संबंध रहेगी, जो कुछ क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।